हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम बात करें टेंस की, जो कि है 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि टेंस क्या होते हैं। आज तक बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से इसकी डेफिनेशन दी है। कोई इसको कुछ बोलता है, कोई इसको कुछ बोलता है, लेकिन अपने इसको क्या बोलेंगे? टेंस इज टाइम। टेंस इज टाइम कि ये हमें टाइम बताते हैं कि कौन से समय में कार्य हुआ है। लेकिन सिर्फ टाइम ही नहीं बताते, कई बार ये भी बताते हैं कि कार्य कंप्लीट हो चुका है या कितना हुआ है, कितना रह गया या नहीं हुआ कंप्लीट। तो इस कारण हम क्या सिर्फ टाइम ही नहीं बोलेंगे, इसको डेफिनेशन देंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इज टेंस। ओके, अब हम बात करते हैं आगे टेंसेस की। तो हम देखें तो टेंस, मेन टेंस कितने होते हैं? तीन कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब हम जो समय हमारा वर्तमान चल रहा है प्रेजेंट, हम बात करेंगे प्रेजेंट की। जो समय निकल चुका है, वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट। और जो आगे अभी होना है वो क्या है? फ्यूचर। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, मैन रूप से कितने हो गए? मैन टाइप 3 हो गए इनके। और देखो 4 क्या होते हैं इसके? इंटरनल पार्ट होते हैं। इंटरनल कैसे होते हैं? जैसे एक टेंस है अपने प्रेजेंट, फिर क्या है? पास्ट और फ्यूचर। अब अपने इसमें देखें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सबसे पहला कौन सा होता है? सिंपल टेंस, इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर है परफेक्ट टेंस, और फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखिए 3 मेन टेंस है, 1 2 3। 4 इनके इंटरनल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। तो अब देखो 3 इंटू 4 पूरे कितने हो गए? 3 इंटू 4 किए अपने, तो क्या हो गया? पूरे 12 टेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स 12 टेंस टोटल हो गए, क्योंकि बिकॉज जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट के अंदर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर ऐसा ही पास्ट के अंदर होगा 4, ऐसा ही फ्यूचर के अंदर होगा, तो टोटल 12 टेंस हो गए। तो स्टूडेंट्स हमने बताया कि टोटल कितने टेंसेज होते हैं? 12। तो 12 के साथ प्रेजेंट के साथ उधर से सिंपल दिया, तो हमारा पहला कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक पुराना जमाना होता था जब लोग कहते थे क्या कि ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, जिनके एंड में, या फिर छोटी क्लासेस के काम क्या है वो जो अपन बोलते हैं कि वो उसके साथ क्या है, हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। तो अपने ये नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे कि जिन टेंसेस का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में वो ही बताएंगे। अब देखें, जैसे डेली वर्क, हैबिट, नेचर, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, एक्स्ट्रास। अब देखो, अगर सेंटेंस के अंदर कोई डेली वर्क है, हैबिट है, नेचर है, रूटीन वर्क दिखाया गया, किसी की कोई रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट, एक्स्ट्रा कुछ भी है, तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे सब्जेक्ट ग्रुप। सब्जेक्ट ग्रुप जैसे सब्जेक्ट कौन से? आई, वी, यू, दे। फिर यहाँ करोगे ही, शी, इट, और इसके साथ करोगे प्लूरल नाउन
और इसके साथ करोगे सिंगुलर नाउन। अब देखो ये प्रोनाउन है आई वी यू दे, और साथ में अगर कोई नाउन आए तो प्लूरल नाउन होना जरूरी है। ही शी इट करें प्रोनाउन या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो। तो अब इसके साथ तो करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और वो अपने को पता ही एस या ई एस किसके साथ लगाते हैं, एस डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स, ओ, ये चीज़ आती है जिस वर्ब के लास्ट में, उसमें क्या है हम लास्ट में ई एस लगा देते हैं। जैसे देखिए गो है, एक वर्ब प्ले, प्ले है तो हम क्या करेंगे सीधा ही प्लेस बनाएंगे इसका, जैसे गो अंत में ओ आ गया इसके तो क्या कर देंगे गोल्स कर देंगे इस टाइप से। तो अब यही देखिए इसमें, तो अब इसमें यही देखिए हम देखते हैं टेंस। तो टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं हम इसका कोई, जैसे द सन इन द ईस्ट। अब देखो राइज की वर्ब देनी है अपने को, तो अब देखो सूर्य ईस्ट में उगता है, अपने को पता है यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, पहचान लिया। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। बस आप ऐसे ही पहचानोगे सेंटेंस के अंदर सेंस क्या जा रहा है। सूर्य उगना किसके अंदर, ईस्ट साइड के अंदर, तो अपने को पता है कि सूर्य ईस्ट में ही उगता है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अपने क्या पहचान तो होगी, टेंस कौन सा है, सिंपल टेंस। जिस सेंटेंस के अंदर ये चीजें मिलती हैं वहां से टेंस की पहचान होती है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें ये करेंगे सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सन, ना कोई प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। नाउन है तो देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस, एस या ई एस लगता है, तो राइज के साथ हम क्या कर देंगे, राइजस। ओके, यही द काउ अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो गिव है तो गाय सिंगुलर है, दूध देती है, उसकी हैबिट है, नेचर है, यूनिवर्सल, सॉरी ये डेली वर्क है, कुछ भी समझ लो। तो टेंस की पहचान हुई। फिर अब क्या है, गिव, तो काउ सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, गिव्स। राम डेली एट 4 o'clock, राम डेली उठता है कितने बजे, 4 बजे। राइज करना है, सॉरी गेट अप करना है, गेट अप। तो राम डेली उठता है कितने बजे, 4 बजे। तो देखो डेली अगर डेली वर्क है, पता चल गया उसकी रूटीन है, डेली वर्क है, उसकी हैबिट है, कुछ भी है, तो सभी चीजें आ रही है, तो टेंस की पहचान होगी। देखो डेली है ना, डेली उठता है, ऐसे तो नहीं एक दिन ही उठेगा, तो डेली उठता है तो देखो क्या हो गया, डेली वर्क हो गया। डेली वर्क से टेंस की पहचान होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब आप इसमें क्या करोगे, सब्जेक्ट देखोगे। सब्जेक्ट क्या है, राम सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या होगा, ऐसे एस लगेगा, तो गेट के साथ एस लगाएंगे, गेट्स अप। ओके, अब और कर लेते हैं कोई, आई आई डेली एट 4 o'clock, डेली वर्क आ गया। उठने की बात हो रही है गेटअप की, 4 बजे उठता हूँ, तो सेंटेंस सेम या सेम ही टेंस बन रहा है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हुआ। सब्जेक्ट क्या है, आई। तो देखो आई सब्जेक्ट आए तो क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ओनली लगती है, तो क्या है, गेटअप। ओके, यू आ जाए, वी आ जाए तो गेटअप आएगा, ही शी इट में से आए तो गेट्सअप आ जाएगा, इस टाइप से। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रहा इसका बेसिक तरीका प्रेजेंट सिंपल का, बिल्कुल सिंपल है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व की जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा आगे। अब देखो इसमें एक चीज, अब देखो कि एडवर्ब्स है, इसकी कुछ एडवर्ब्स भी होती है, एडवर्ब। और यही एडवर्ब से आपको पहचान होने वाली है कि किसकी पहचान होगी, टेंस की। कि यदि एडवर्ब क्या बताऊंगा, कि यदि ये शब्द आपको टेंस के अंदर कहीं मिलते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। तो इसको मैं भी हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, आप भी इसको एक्स्ट्रा रखें, हाईलाइट करके लिखें, एडवर्ब्स। अब इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होएगी, ध्यान से देखिए। इसकी एडवर्ब्स होएगी डेली, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, मोस्टली, seldom,
barely, once, twice, thrice, plus time, usually, habitually, एक्स्ट्राज, कुछ और भी मिल सकती है, थोड़ी जगह छोड़ लेना लाइन में नीचे। तो ये रहेगी इसकी एडवर्ब्स। अगर ये एडवर्ब्स अपने को सेंटेंस में मिलती है तो उसकी पहचान हो जाती है कि ये टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। इनमें से कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस के अंदर मिलता है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है और हमें इसमें कौन सा टेंस फिल करना है, वर्ब कैसे इसमें फिल करनी है। तो अब हम इसमें देखते हैं सेंटेंस। वॉक ही करें इसमें, वॉक। अब देखो राहुल इन द मॉर्निंग डेली, तो अब देखो वर्ड क्या आ गया, डेली। डेली से पता चल रहा है, देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, जिसकी हम बात करें। तो प्रेजेंट सिंपल है, तो अब क्या पहचानो, सब्जेक्ट राहुल। राहुल सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, तो क्या कर देंगे, वॉक्स। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। इधर देखें, ऑफन जनरली आ गया। ये देखो वंस ट्वाइस थ्राइस प्लस टाइम है, मतलब वंस ए टाइम, ट्वाइस ए टाइम, थ्राइस ए टाइम, या वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, कुछ भी आ जाए। टाइम के साथ कोई भी टाइम आ सकता है। जैसे देखो वंस के साथ में क्या आ गया, ए मंथ आ गया, तो इसकी एडवर्ब कौन सी बन रही है, ये वाली। ओके, तो देखो एडवर्ब पहचान ली हमने। तो यू देयर वंस ए मंथ, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का पता चल गया, गो है तो यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, गो का गो ही रहेगा। तो अब देखें हम नेक्स्ट बात करते हैं हम किसी और सेंटेंस की। देखिए जैसे द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, मूव करती है, घूमती है। तो इसमें एडवर्ब कोई नहीं है, लेकिन अपने को पता चल गया क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है तो अर्थ क्या है, सिंगुलर, तो मूव के साथ एस लगा देंगे, मूव्स। वर्क, सेमी एडवर्ब इसकी वर्क। ओके, अब देखिए द डॉग्स एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो ये इनकी हैबिट है, कुत्तों की हैबिट है, भौंकते हैं, तो ठीक है। लेकिन हम देखेंगे डॉग्स प्लूरल है, हैबिट से पता चल गया अपने को टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। तो डॉग्स प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के लिए फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बार्क। सेम ही सेंटेंस है, यहाँ अगर डॉग आ गया सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, एस या एस लगा देंगे, बार्क्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पहले तो हम बात करेंगे इसके जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी, और फिर बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय।